बेटा मैं सारी सूरत हाल से वाकिफ हूँ, फिर भी तुमसे बात करने आया। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आयज़ा की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो शायान से बात कर रही होती है तो असद उससे बात करते हुए सुन लेता है। जब असद उससे पूछता है तो वो कहती है कि मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईशल के वालिद आशिश से कहते हैं कि वो उस घर में ना रहें तो बेहतर है, क्योंकि पहले तो आयज़ा अपने चचा का कुछ लिहाज कर लेती, लेकिन मुझे पता है कि वो ईशल के साथ क्या करती होगी। तो आशिर कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं ईशल के साथ हूँ। बस आयज़ा के वालिद को हार्ट अटैक आता है तो असद पूछते हैं कि आयज़ा कहाँ है, तो आयज़ा की माँ कहती हैं कि आयज़ा तो यहाँ पर नहीं है। आयज़ा तो शायान से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम पे एतबार पहले भी नहीं किया तो ना अब करती हूँ। तो शायान कहता है कि बेशक ना करो, लेकिन मुझे तुमसे काम है और तुमने वो काम करना है। मुझे ईशल की डिवोर्स चाहिए और मैं जानता हूँ कि ये काम आप कर सकती हैं। ईशल भी सारी बातें सुन लेती है क्योंकि वो आयज़ा के पीछे करते हुए वहाँ पहुँचती है। आयज़ा की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो शायान से बात कर रही होती है तो असद उससे बात करते हुए सुन लेता है। जब असद उससे पूछता है तो वो कहती है कि मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईशल के वालिद आशिश से कहते हैं कि वो उस घर में ना रहें तो बेहतर है, क्योंकि पहले तो आयज़ा अपने चचा का कुछ लिहाज कर लेती, लेकिन मुझे पता है कि वो ईशल के साथ क्या करती होगी। तो आशिर कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं ईशल के साथ हूँ। चल के डाइवोर्स चाहता हूँ बस। आयज़ा के वालिद को हार्ट अटैक आता है तो असद पूछते हैं कि आयज़ा कहाँ है, तो आयज़ा की माँ कहती हैं कि आयज़ा तो यहाँ पर नहीं है। आयज़ा तो शायान से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम पे एतबार पहले भी नहीं किया तो ना अब करती हूँ। तो शायान कहता है कि बेशक ना करो, लेकिन मुझे तुमसे काम है और तुमने वो काम करना है। मुझे ईशल की डिवोर्स चाहिए और मैं जानता हूँ कि ये काम आप कर सकती हैं। ईशल भी सारी बातें सुन लेती है क्योंकि वो आयज़ा के पीछे करते हुए वहाँ पहुँचती है। वो बच जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो शायान से बात कर रही होती है तो असद उससे बात करते हुए सुन लेता है। जब असद उससे पूछता है तो वो कहती है कि मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईशल के वालिद आशिश से कहते हैं कि वो उस घर में ना रहें तो बेहतर है, क्योंकि पहले तो आयज़ा अपने चचा का कुछ लिहाज कर लेती, लेकिन मुझे पता है कि वो ईशल के साथ क्या करती होगी। तो आशिर कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं ईशल के साथ हूँ। किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो शायान से बात कर रही होती है तो असद उससे बात करते हुए सुन लेता है। जब असद उससे पूछता है तो वो कहती है कि मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईशल के वालिद आशिश से कहते हैं कि वो उस घर में ना रहें तो बेहतर है, क्योंकि पहले तो आयज़ा अपने चचा का कुछ लिहाज कर लेती, लेकिन मुझे पता है कि वो ईशल के साथ क्या करती होगी। तो आशिर कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं ईशल के साथ हूँ। अटैक आता है तो असद पूछते हैं कि आयज़ा कहाँ है, तो आयज़ा की माँ कहती हैं कि आयज़ा तो यहाँ पर नहीं है। आयज़ा तो शायान से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम पे एतबार पहले भी नहीं किया तो ना अब करती हूँ। तो शायान कहता है कि बेशक ना करो, लेकिन मुझे तुमसे काम है और तुमने वो काम करना है। मुझे ईशल की डिवोर्स चाहिए और मैं जानता हूँ कि ये काम आप कर सकती हैं। ईशल भी सारी बातें सुन लेती है क्योंकि वो आयज़ा के पीछे करते हुए वहाँ पहुँचती है। आयज़ा की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाती है, लेकिन अगले दिन जब वो शायान से बात कर रही होती है तो असद उससे बात करते हुए सुन लेता है। जब असद उससे पूछता है तो वो कहती है कि मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईशल के वालिद आशिश से कहते हैं कि वो उस घर में ना रहें तो बेहतर है, क्योंकि पहले तो आयज़ा अपने चचा का कुछ लिहाज कर लेती, लेकिन मुझे पता है कि वो ईशल के साथ क्या करती होगी। तो आशिर कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं ईशल के साथ हूँ।